नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेहद पावरफुल और फ्रैंकली लाइफ चेंजिंग फिलोसॉफिकल मेटाफर्स को डीकोड करने वाले हैं। ये वो विचार हैं जो हमारे सोर्स टेक्स्ट से निकल कर आते हैं। अगर आप कभी आजकल के इस कॉम्प्लेक्स वर्क कल्चर और चारों तरफ के शोर शराबे में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं तो ये चर्चा आपके लिए ही है। हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो रोजमर्रा की भागदौड़ और केओस से शुरू होकर एक बहुत ही डीप सेल्फ एक्सेप्टेंस पर खत्म होती है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से केओटिक हो, वहां आखिर सफलता कैसे हासिल की जा सकती है? ये एक ऐसा डीप डिलेमा है जिसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चाई यही है ना कि हमें ऐसी ही जगहों पर आगे बढ़ना होता है जहां चारों तरफ सिर्फ नॉइज और सिस्टम की खामियां होती हैं। इस चैलेंज को समझने के लिए हम सीधे अपने इन दो सोर्स टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन संदेशों में एक बहुत ही बेहतरीन रोड मैप दिया गया है, एक ऐसी यात्रा जो आपको सिर्फ सर्वाइव करने से लेकर थ्राइव करने और फाइनली आत्मशांति तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। आगे बढ़ते हुए हम इन्हीं सोर्स मटेरियल को अपना आधार बनाएंगे। तो इन टेक्स्ट से निकलकर आने वाला सबसे पहला और सबसे बड़ा लेसन हमारे रोजमर्रा के वर्क कल्चर और उस एक ट्रैप के बारे में बात करता है जिसे हम फिक्सर मेंटालिटी कह सकते हैं। देखिए, सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही सटीक वार्निंग देता है। वर्क कल्चर्स जो होते हैं ना, वो अक्सर एक ऐसी जायंट मशीन की तरह ऑपरेट करते हैं जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। और अगर कोई अपने दायरे से बाहर जाकर पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है तो पता है रिजल्ट क्या होता है? अक्सर ऐसी कोशिश करने वाले को ही सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाता है। यह बहुत ही रिस्की और फ्रैंकली एक यूजलेस इंडेवर बन जाता है। इस बात को एक बहुत ही ब्रिलियंट और थोड़े फनी मेटाफोर के जरिए समझाया गया है। बंदर यानी द मंकी। ये बंदर असल में किसी और की जिम्मेदारी का प्रतीक है। सोर्स टेक्स्ट हमें स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि यार, किसी और के कंधे पर बैठे इस बंदर को ठीक करने के चक्कर में अपनी नींद खराब मत करो। दूसरों का स्ट्रेस अपने सर लेने से सिर्फ आपकी खुद की शांति भंग होती है। अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? अगर हर कोई सिर्फ अपने बंदर को संभाले, यानी सिर्फ अपने काम पर फोकस करे बिना दूसरों के काम में दखल दिए, तो इसके डाउनस्ट्रीम बेनिफिट्स बहुत कमाल के होते हैं। काम की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, संस्था या कंपनी बिल्कुल स्मूथली रन करती है और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों के आपस में बेहतर रिश्ते बनते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल उठता है ना? अगर अपने रास्ते पर चलना और अपना काम करना इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और फायदेमंद है, तो लोग आखिर अपना फोकस लूज क्यों कर देते हैं? ये पॉइंट हमें डेली टास्क से निकालकर उन डीपर साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स की तरफ ले जाता है जिनका जिक्र हमारे टेक्स्ट में है। और यहीं से ये नैरेटिव एक कदम और आगे बढ़ता है। बात आती है उस इंटरनल माइंडसेट की, उस क्लैरिटी की जो किसी भी स्ट्रीमलाइन्ड रास्ते पर चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट को एंकर करने के लिए सोर्स टेक्स्ट सीधे भागवत गीता के एक बेहद डीप विजडम का सहारा लेता है। कोट ये है कि जो व्यक्ति संदेह यानी डाउट से भरा होता है, उसे ना इस दुनिया में खुशी मिलती है और ना ही किसी और दुनिया में। यहां जोर इस बात पर है कि बार बार पीछे मुड़कर देखना या ओवरथिंकिंग करना लिटरली आपकी प्रोग्रेस और आपकी हैप्पीनेस दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। चलिए इंटरनल डाउट से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं। अगला मेटाफोर हमारी उस टॉक्सिक आदत पर चोट करता है जहां हम कॉन्स्टेंटली खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। टेक्स्ट में एक बहुत ही खूबसूरत कंपैरिजन है। एक चमेली को देखिए, यानी जैस्मिन, जिसकी अपनी एक बिल्कुल अनोखी पहचान और अस्तित्व है, और दूसरी तरफ है गुलाब यानी रोज। अब अगर एक चमेली डिस्परेशन में आकर गुलाब बनने की नाकाम कोशिश करे तो क्या होगा? वो ना सिर्फ फेल होगी बल्कि इस फ्यूटाइल कोशिश में वो अपना खुद का अस्तित्व, अपनी खुद की आइडेंटिटी भी नष्ट कर देगी। तो इस फ्लोरल मेटाफर से हमें सबसे क्रूशियल टेकअवे क्या मिलता है? यही कि जैसा इंसान है उसे खुद को उसी रूप में पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। ये आइडिया इमिटेशन को रिजेक्ट करता है और एकदम रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ इशारा करता है। ओके, तो खुद को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपके आलोचकों का क्या? उन डिट्रैक्टर्स और क्रिटिक्स पर कैसे रिएक्ट करें जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं? ये नया क्वेश्चन हमें टेक्स्ट में यूज किए गए एक और बहुत ही विविड और पावरफुल इमेज की तरफ ले जाता है। सोर्स एक बहुत ही अमेजिंग पिक्चर पेंट करता है। जरा इमेजिन कीजिए, शराब पिए हुए जुगनू, कुछ फायरफ्लाइज हैं जो ड्रंक हैं और आसमान को, सूरज को गालियां दे रहे हैं। लेकिन क्या इससे सूरज पर 1% भी असर पड़ता है? बिल्कुल नहीं। सूरज अपना काम करता रहता है।
उसे अपनी एनर्जी और अपनी औकात साबित करने के लिए उन छोटे मोटे डिट्रैक्टर्स को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में बिल्कुल क्लियर है। काम खुद ही सबसे बड़ा प्रमाण है। किसी को भी अपने मुंह से अपनी तारीफ करने की या अपनी कैपेबिलिटी साबित करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान लगाकर अपना काम कीजिए, आपका काम खुद आपके लिए आवाज उठाएगा। और अब ये एक्सप्लेनर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है, हमारे टेक्स्ट का सबसे अल्टीमेट सिंबल, एक ऐसा प्रतीक जो ट्रू सेल्फ अश्योर्डनेस और इनहेरेंट कैपेबिलिटी को दिखाता है। सोचिए कि ये कोट ध्यान से सुनिएगा। एक शेर को कभी सिंहासन की जरूरत नहीं होती। वो जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही उसका सिंहासन बन जाता है। ये लाइंस क्वाइट कॉन्फिडेंस और एक नेचुरल अथॉरिटी का बहुत ही पावरफुल एसेंस कैप्चर करती हैं। बात बिल्कुल साफ है, शेरों का कभी राज तिलक नहीं होता, वो कोई मुकुट नहीं पहनते, वो प्योरली अपनी काबिलियत से रूलर बनते हैं। ये मेटाफॉर इस पूरी थीम को स्ट्रांगली रीइंफोर्स करता है कि सच्ची सफलता और सच्चा लीडरशिप आपके अपने अंदर से, आपकी एबिलिटीज से आता है। इसके लिए दुनिया की किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन या खिताब की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग नोट पर खत्म करेंगे। सोर्स हमारे सामने ये फाइनल क्वेश्चन रखता है, क्या हम बस एक सिंहासन, एक एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागने में बिजी हैं, या हम शांति से अपने अंदर एक शेर जैसी काबिलियत बिल्ड कर रहे हैं? ये मेटाफर्स हमें एक पर्सपेक्टिव देते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी के शोर को काटकर असल फोकस ढूंढ सकें। इस बारे में जरूर सोचिएगा।